चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब 20 स्टॉक्स का रिकैप देख लेते हैं। सबसे पहले होल्डिंग कंपनीज जिनका प्राइस डिस्कवरी सेशन 29 अक्टूबर को होगा, इन्हें अपने रडार पर रखें, यानी नालवा सन्स, जीएफएल लिमिटेड, पिलानी इन्वेस्टमेंट्स और एसआईएल इन्वेस्टमेंट्स, इन स्टॉक्स पर खास नजर रहेगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो कल्पतरू लिमिटेड, इसके क्वार्टरली नंबर्स आए हैं, अपडेट्स उसके ऊपर फोकस रहेगा। इटर्नल है, अपोलो टायर्स, जेके टायर टेक्निकल तौर पर, टाटा कंज्यूमर और स्टार हेल्थ, इन स्टॉक्स को भी रखा है इन ग्रीन। बड़े आराम से काम हो गया आज तो। आज नहीं, अपना भी वैसे हो गया। 10 टीम आपकी स्क्रीन पर है। अब ये स्टॉक की चाल कैसी रहेंगी, क्योंकि बहुत सारी खबरों पे बड़े वाइल्ड रिएक्शंस हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो खबरें जैसी लग रही थी वैसे स्टॉक के शेड्स हैं बस। इन्फोसिस, विप्रो, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, ये 2 बार जेएसडब्ल्यू इंफ्रा है, ये कुछ और होगा नीचे, और कैनरा बैंक रेड में, और ग्रीन में पंजाब में सिंध बैंक, सीएमएस इन्फो, रूबिकॉन रिसर्च ऑलरेडी कल लिस्टिंग स्ट्रांग हो चुकी है, इसे सिर्फ वॉच पे रखिएगा। विक्रम सोलार और एचएएल को ग्रीन में रखा है। हो गया फ्राइडे के वो टॉप 20 स्टॉक्स। खैर इन पे आगे अब इस शो में जिसमें कदम रखा है इस पे और डिटेल में चर्चा कर रहे होंगे, सारे स्टॉक्स पे बातचीत हो रही होगी। वीरू, नोएडा से जुड़ते हुए आज के मुनाफे की तैयारी के लिए तैयारी करके आए हो क्या? आज तो फेस्टिव मूड है, 4 में तो 2 लाइन ही सही। हाँ नहीं, इतना कुर्ता पजामे पे खर्चा करा है तो 2 लाइनें तो बनती हैं जनाब। आज करता हूँ, गौर फरमाइएगा कि वैसे ज़्यादा लिखने का मौका मिला नहीं आज। हाँ। कल कहीं मशरूफ था मैं कि अर्ज करता हूँ, गौर फरमाइएगा कि अब हम संभले तो वो लड़खड़ा गए, है ना। अब हम संभले तो वो लड़खड़ा गए। वो कहते हैं ना जिन्हें रीजनल बैंक्स, कल वो चलते चलते गोता खा गए कि बड़ी मुश्किल से फूफा का मिजाज बदला है। 25-500 सरकते सरकते आ गए। देखते हैं कौन सा पड़ाव अगला है, देखते हैं क्या कहाँ जाते हैं। इसे कहते हैं आशु कवि, इम्प्रॉम्प्टू। 10 मिनट में तैयारी, और ये सब जो बातचीत हुई है सब डिस्कशन में आ रही होगी। रीजनल बैंक्स यूएस के सरदर्द करना शुरू कर रहे हैं, मामला थोड़ा ठंडा पड़ा, और हम फूफा की ऑफलेट बाइंग, फूफा यानी एफआईएस की ऑफलेट बाइंग के चलते आ गए अच्छे एग्रेसिव ऊपर के लेवल्स पर। ब्यूटीफुली पुट अक्रॉस। खैर डिटेल में आज के इस फ्राइडे सेशन की तैयारी करनी है, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है। सेशन की इंपॉर्टेंस आगे हाईलाइट भी करेंगे हम लोग, लेकिन शुरुआत करते हैं इस प्रोग्रामिंग की। हर सुबह की करें शानदार शुरुआत, सबसे सॉलिड रिसर्च, सटीक सलाह, बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज और साथ में मुनाफे वाली रणनीति। कीजिए मुनाफे की तैयारी हमारे साथ। देखिए सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। हाय, गुड मॉर्निंग। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। चलिए बारी आज के मुनाफे की तैयारी की, और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। एफआईएस की तरफ से अच्छे संकेत, कैश और वायदा में मिलाकर करीब 6,500 करोड़ की खरीद। शॉर्ट्स भी किए कवर। हालांकि अमेरिका के रीजनल बैंकों के बैड लोन बढ़ने से ग्लोबल बाजारों के सेंटिमेंट्स बिगड़े। गिफ्ट निफ्टी 50 अंक नीचे। एशिया में भी दबाव, उधर अमेरिकी बाजार भी फिसले। 300 अंक गिरकर बंद हुआ डाउ जोन्स। कल धनतेरस से पहले सोने चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी। एमसीएक्स रिकॉर्ड पर 1,30,000 के पार पहुंचा सोना, वहीं 1,68,000 के करीब पहुंची चांदी। यूएस चीन तनाव, अमेरिका शटडाउन और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से मिल रहा है सपोर्ट। उम्मीद पर खरे उतरे इन्फोसिस और विप्रो के दूसरी तिमाही के नतीजे। इन्फोसिस की कांस्टेंट करेंसी आय 2.2% बढ़ी। पूरे साल की गाइडेंस में 2 से 3% की ग्रोथ का रखा अनुमान। वहीं विप्रो के उम्मीद से बेहतर मार्जिन्स दोनों कंपनियों के एडीआर्स में, लेकिन दिख रहा है दबाव। दूसरी तिमाही में जियो फाइनेंस की ब्याज से कमाई 25% बढ़कर 256 करोड़ रुपए पहुंची। आय में करीब 42% की जोरदार ग्रोथ, लेकिन मुनाफा फ्लैट।
तीसरी तिमाही का आज बड़ा दिन। आज आएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के Q2 रिजल्ट्स। आय करीब 2.25% उछलकर 2,47,000 करोड़ रुपए संभव। EBIT और मार्जिन्स में भी बढ़ोतरी का अनुमान। O2C में अच्छी ग्रोथ रहने की उम्मीद। टैरिफ और सब्सक्राइबर बढ़ने का जियो को मिल सकता है फायदा। और निफ्टी कंपनियों में आज JSW स्टील पेश करेगी अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे। पिछले साल घाटे के चलते मुनाफे में 4 गुना उछाल का अनुमान। आय में करीब 16% की ग्रोथ संभव। वहीं वायदा में डिक्सन, पॉलीकैब, हैवेल्स समेत 13 कंपनियां पेश करेंगी अपने तिमाही नतीजे। चलिए भाई साहब, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन सामने खड़ा हुआ है। हाँ, फेस्टिविटीज़ के मोड में जा रहा है भारतीय बाजार। कल से अब अगले 5 दिन दरअसल दीपावली सेलिब्रेशंस की शुरुआत। क्या प्लान है भाई साहब? मंडे रात को दिवाली बनाओगे और ट्यूसडे मुहूर्त ट्रेडिंग कराओगे, या ट्यूसडे रात में ही दिवाली बनाने वाले हो? नहीं, दीपावली तो मैं महाराष्ट्र का नहीं कह सकता आशीष, लेकिन नॉर्थ इंडिया में 20 तारीख को ही यानी सोमवार को होनी है। शाम को ही पूजन है। तो अब मेरे ख्याल से हमें भी वही करना पड़ेगा। एक दो घंटे की कहीं पर विंडो लेंगे, कुछ शॉपिंग वॉपिंग, फूल वूल, माला वाला। बाकी तो मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन 1 घंटे का है। लेकिन दिवाली आशीष मंडे को ही बननी है, बाजार बनने के बाद। अपने इन हाउस पंडित जी से तो मैंने पहले ही कंफर्म करा लिया है। अपने इन हाउस पंडित जी जो हैं टुंगनाथ, उनके साथ मैं इंस्टाग्राम वीडियो बना दूंगा, रील बना दूंगा, वीडियो कह रहा हूँ। पर वो हमारे यहाँ भी मतलब महाराष्ट्र इस रीजन में भी मंडे रात को ही दीपावली सेलिब्रेशन है। तो यहाँ पे भी वही तैयारी है। खैर, दूसरी बार ऐसा होगा आशीष के दीपावली के दिन दफ्तर खुला होगा, बाजार खुला होगा और हम ऑफिस में होंगे। चलिए, जो है सो है। पर इसमें एक चीज फर्क है। पिछली बार मुहूर्त तो बिल्कुल गड़बड़ा गया था, उससे लग गया था साल गड़बड़ होने वाला। इस बार मुहूर्त ज्यादा गड़बड़ाया नहीं है। हालांकि पंडित जी बोल रहे थे कि थोड़ा सा टाइम और ऊपर कर देते मुहूर्त सेशन का दोपहर में ही तो और अच्छा हो जाता, लेकिन जो मुहूर्त है वो बुरा नहीं है। चलिए, जो हुआ अच्छा हुआ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद करते हैं दीपावली का ये दिन मतलब अगले 1 साल बाजार के लिए प्रॉस्पेरस, बहुत मुनाफे वाला होगा, है ना? बिल्कुल। चलिए, इंटरेस्टिंग सेशन भाई, शुक्रवार की सुबह और है ट्रेडिंग वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन, पर शायद सबसे इंपॉर्टेंट आज सुबह मैं मेंशन कर रहा था। और क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस सेशन की अब हम तैयारी करने जा रहे हैं वो समझिए। सबसे हैवी रिजल्ट डे सामने खड़ा हुआ है। एक प्लेट थी सुबह जो दिखाई थी, प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा। जो ब्रैकेट, जो पैरेंथेसिस के अंदर है, वो वेटेजेस है। हम खुलते ही किसी इन्फी और विप्रो पर रिएक्ट कर रहे होंगे। आज कोई रिलायंस और JSW स्टील आ रहा होगा। कल सैटरडे को, मतलब टेक्निकली आज बाजार बंद होने के बाद ही कह लीजिए, HDFC बैंक, ICICI बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट आ रहा होगा। इन सब को जोड़ दीजिए, हम दरअसल आज 37% निफ्टी 50 के वेटेज के तैयारी कर रहे हैं। यह अहमियत है। एक अपडेट था, हालांकि वो कितना अब सब में रिफ्लेक्ट करेगा भाव में कहना मुश्किल है, पर कल एक्साइटमेंट के बीच में एक एक्साइटमेंट शायद ये भी रहा होगा कि ट्रम्प साहब ने कह दिया था कि भारत के साथ कुछ बातचीत हो गई है, तेल वेल नहीं खरीदेगा भारत एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। पर उसके बाद हमारी मिनिस्ट्री का क्लैरिफिकेशन आ गया है कि हमारे पीएम ने तो उनके प्रेसिडेंट से कोई बातचीत करी नहीं है। तो क्लैरिफिकेशन के बाद उस क्लैरिफिकेशन पर रिएक्ट करना है। और फेस्टिव मूड में तो हम सब हैं ही हैं, तो धनतेरस और कल से फेस्टिविटीज़ की शुरुआत हो रही है। वैसे फेस्टिविटीज़ की शुरुआत मार्केट्स ने तो कल से कर दी है। निफ्टी दिवाली बना रहा है और हमारा आपका पोर्टफोलियो अब धनतेरस के मोड में तो आ ही गया है। पोर्टफोलियो धनतेरस बना रहा है, ऐसा मूड है। कितने किसिंग डिस्टेंस दूर है वो बाद में दिखाऊंगा, लेकिन ये है कि अच्छे मूड, अच्छे मोमेंटम के बाद वीरू थोड़ा सा पॉज की तैयारी। इस तरह से गिफ्ट निफ्टी। ग्लोब का मूड कैसा दिख रहा है आज? जी हाँ, ग्लोब का मूड थोड़ा आशीष खराब है आज। आपको यकीन मानिए, मतलब जिस प्रकार का हैंडओवर हमें चाहिए था अपनी इस तेज़ी को और कायम रखने में, शायद उतना नहीं है। आपकी स्क्रीन पे मैं कल रात वॉल स्ट्रीट पर हुई क्लोजिंग का एक सेंस रखता हूँ क्या हुआ। गिफ्ट निफ्टी करीब 48 अंक नीचे है। आप डाउ जोन्स को देखिए, आप नेस्डैक को देखिए, आप S&P 500 को देखिए,
कारण क्या था, अभी हम बात करेंगे उस शब्द का जिसका मैंने जिक्र किया था उन 4 लाइनों में, रीजनल बैंक्स। वो है आज का ग्लोबल हैंडओवर का क्रक्स। डाउ जोन्स 300 अंक नीचे, नेस्डैक 107 अंक नीचे, S&P 500 लगभग 0.63% नीचे। आप इसका इम्पैक्ट देखिए, आप रेस्ट ऑफ एशिया पे निक्काई करीब 450 अंक नीचे 1%। कॉस्ट भी बिल्कुल फ्लैट है, उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं है। बाकी शंघाई क्रैक हुआ 1%, हैंगसेंग लगभग 1.5% नीचे। यानी कल के स्ट्रॉन्ग क्लोज के बाद जिस प्रकार का ग्लोबल हैंडओवर हमें चाहिए था, एटलीस्ट वो नहीं है। और एक और चीज़, डाउ जोन्स फ्यूचर्स, देखिए शुक्रवार की फ्यूचर्स का इंपैक्ट थोड़ा पड़ता है, 110 अंक नीचे 46,050 पे, तो डाउ जोन्स फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए नीचे। खैर, ये था वॉल स्ट्रीट के संकेत, अभी हम बात करेंगे इस पे, लेकिन मैं आपको एक बार इस कार्यक्रम में आज जो क्रम है वो थोड़ा समझा देता हूँ। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे मुनाफे की तैयारी में आपसे हमसे बातचीत करने के लिए और आज के इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, आशीष चतुर्मोता GM फाइनेंशियल से, गौरांग शाह फंडामेंटल नोट पर बातचीत करेंगे, आशीष और गौरांग जी। उसके बाद पार्थिव शाह भी होंगे, मानस जायसवाल लखनऊ से, कविता जी इंदौर से होंगी, आशीष बहती जी होंगे टेक्निकल एनालिस्ट हमारे साथ पुणे से, बाकी अमित सेठ कोलकाता से और अरुण कुमार मंत्री भी हमारे साथ होंगे इस पैनल में। पर आशीष, जिस प्रकार का शायद हमें हैंडओवर चाहिए था वॉल स्ट्रीट से, या जिस प्रकार का न्यूज़ फ्लो, वो हमें हैंडओवर में मिल नहीं रहा है। हाँ, बहाना बन जाता है कोई ना कोई। वो बड़े बड़े कीर्तिमान के आसपास आके थोड़ा सा धक धक बढ़ती है, थोड़ा सा कॉशन आ जाता है। अब वो कोई ना कोई रीजन से आ ही जाता है, आमतौर पे ऐसे ही होता है। कल हम जिस तरह की मोमेंटम, जिस तरह की तेजी दिखा रहे थे, वो गणित दिखाइएगा सुबह का। कैलेंडर ईयर हाई से हम महज 1/3% दूर, ऑल टाइम हाई से निफ्टी करीब 2.25% दूर। निफ्टी बैंक अपने ऑल टाइम हाई से केवल 1/3% दूर। तो वहां आके थोड़ा सा मामला, मतलब एक पुश में नहीं जा रहे होंगे, शायद थोड़ा सा रुक रहेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, उसके बाद उस दहलीज को पार करेंगे। पर ये मामला रुका इसीलिए है क्योंकि हरमास जो है ना, हम सब ने अपना काम करा, इन्होंने पनौती लगा दी, हैंडओवर गड़बड़ा दिया। हरमास भाई साहब, ये शायरी में उन्होंने मेंशन करा रीजनल बैंक्स वगैरह, आई एम अज्यूमिंग हमारे नहीं, ये तो अमेरिका वाले हैं। मामला क्या है, क्यों आज का हैंडओवर थोड़ा फीका फीका सा इसलिए है आशीष, पहले तो गुड मॉर्निंग आपको, वीरू भाई आपको भी, और सभी दर्शकों को दिवाली और धनतेरस की शुभकामनाएं। और मामला गड़बड़ इसलिए है क्योंकि एक बैंकिंग क्राइसिस की शुरुआत के आसार नज़र आ रहे हैं वहाँ पर। और 2 रीजनल बैंक्स ने कल अपने नतीजों में ये कहा कि उन्हें कुछ रकम की वजह से फ्रॉड के केसेस दर्ज करने पड़े। और कुछ, एक जियोन्स बैंकॉर्प नाम का एक बैंक है और एक वेस्टर्न अलायंस बैंकॉर्प नाम का एक बैंक है, दोनों में लगभग 13% तक की गिरावट कल देखने मिली। दोनों ने अपने धोखाधड़ी के आरोपों की वजह से वन ऑफ्स लिए हैं, हिट्स लिए हैं, वन टाइम प्रोविजनिंग करी है, लगभग 50 से 100 बिलियन डॉलर तक के आंकड़े हैं। तो ये तो एक बैंक की बात रही, लेकिन ये धोखाधड़ी मतलब ये कोई सिस्टमिक रिस्क नहीं है, सिस्टमिक रिस्क इनके कोई क्लाइंट ने कुछ धांधली हाँ, कर दी। उनके क्लाइंट को जो उन्होंने लोन्स दिए थे वो उन्होंने किसी और तरीके से इस्तेमाल किए या वापसी के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, तो उस वजह से उन पर, और दोनों बैंकों ने एक ही क्लाइंट को दिए थे। लेकिन मामला सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होता, मामला इस वजह से भी थोड़ा सा गंभीर इसलिए है क्योंकि पिछले ही हफ्ते 2 कंपनियों ने जो है बैंक्रप्सी के पिटिशंस फाइल किए थे। एक तो कंपनी जिसका नाम है फर्स्ट ब्रांड्स, और दूसरी एक जो एक ऑटो पार्ट सप्लायर है, और दूसरी एक है कार डीलरशिप कंपनी ट्राइकलर। दोनों ने जो है दिवालियापन का आवंटन किया था, जो निवेदन किया था, और उस वजह से बैंक्स के शेयरों में JP मॉर्गन का जो है फर्स्ट ब्रांड्स में एक्सपोजर था, उन्होंने उसे लोन्स दिए थे, और जिस वजह से जो है क्रेडिट कॉस्ट में उनके नतीजों में बढ़ोतरी देखने मिली। और जेमी डायमंड ने अर्निंग्स कॉल पर यह चेतावनी भी दी थी कि अगर आपको ऐसा एक कॉकरोच दिखता है तो और ज्यादा दिखने के आसार जो है वो बढ़ जाते हैं। कॉकरोच मतलब एक बैंक की दिक्कत दिख रही है तो और भी दिक्कत, एक ऐसा फ्रॉड बैंकरप्ट कंपनी अगर आपको दिखने मिलती है तो और ज्यादा इसके आसार बढ़ने के नजर ये होते हैं कि अगर आपका सबसे बड़े बैंक का CEO अगर इस तरह की चेतावनी दे रहा है तो आप शायद आप उसे सीरियसली लेंगे। ये एक बात थी, और उस वजह से अब जो है 2023 में जो वो फर्स्ट सिलिकॉन वैली बैंक का जो क्राइसिस हुई थी उसके जैसे जो है हालात सामान्य होते जा रहे हैं। और उस वजह से कल जो है एक रीजनल बैंक्स का ETF में 6% की गिरावट देखने मिली। जेफरीज का भी एक फर्स्ट ब्रांड्स में एक्सपोजर था, वहां के शेयरों में 10% की गिरावट देखने मिली, और उस वजह से सभी बैंकिंग स्टॉक्स में दबाव देखने मिला, जिस वजह से डाउ जोन्स कल 300 अंक गिरकर बंद हुआ। दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई हमने 2 घंटे फोन पर बात की, अगले 2 हफ्तों में हम हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में मुलाकात करेंगे। तारीख अब तक तय नहीं हुई है,
लेकिन अब ये आसार बढ़ते जा रहे हैं कि दोनों में शायद कोई समझौता हो जाए, रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है वो रुक जाए। आज जेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं, जेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप पे जोर डाल रहे हैं कि यूएस अपनी टॉमाहॉक मिसाइल्स यूक्रेन को दे ताकि वो रूस पर हमला कर सके, और ये टॉमाहॉक मिसाइल्स उनके आर्सेनल का सबसे पावरफुल वेपन है। तो जेलेंस्की ने ये खबर पढ़कर ये कहा कि भाई हमने तो सिर्फ टॉमाहॉक की बात की, इतने में ही पुतिन जो है नेगोशिएटिंग टेबल पर आ गए, ये तो टॉमाहॉक का डर था। तो उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। उस वजह से, इस डेवलपमेंट की वजह से तेल की कीमतों में गिरावट देखने मिल रही है। 5 महीने के निचले स्तरों पर तेल आ चुका है। और ये जो क्रेडिट क्राइसिस बढ़ने के आसार लग रहे हैं, यूएस चीन के टेंशन्स हैं, इस वजह से सोने की कीमतों में उछाल है, चांदी की कीमतों में उछाल है, तो वो नए शिखर पर है। बॉन्ड यील्ड्स 4% के नीचे है, हैंडओवर गड़बड़ाया हुआ है और इस वजह से आज डाउ फ्यूचर्स भी नीचे है। तो जब तक ये बैंकिंग क्राइसिस रहेगी, अब बाजार को एक वजह मिल गई है बिकवाली करने की, जिस तरह से बाजार चले हैं, तो अब थोड़ा सा दबाव बना रह सकता है अगर ये क्राइसिस चलती रही तो। ये इंटरेस्टिंग है भाई, ये बात सही है। यूएस के मार्केट बहुत आउट परफॉर्म करे, रोज नए रिकॉर्ड्स हॉर्मोन्स बता रहे थे, लगा रहे हैं। अब एक बहाना शायद बन गया है करेक्शन में जाने का, और वो दिख रहा है प्ले आउट होता हुआ। इस समय फ्यूचर्स अब धीरे धीरे करके दबाव बढ़ा रहे हैं। सुबह जो फ्लैटिश थे, अब वो थोड़ी कमजोरी की तरफ और बढ़ रहे हैं। तो ना सिर्फ कल का सेशन, आज भी थोड़ी सी दिक्कतें, और हमारे एशियन पीयर्स जो वीरू मेंशन कर रहे थे, सबके सब दबाव में ही कामकाज करते हुए, थोड़ा ग्लोब के संकेत खराब है। पर ये सारे मार्केट जिनकी चर्चा कर रहे हैं, सब ने बहुत आउट परफॉर्म करा है। हम चले ही कहाँ थे। तो हम थोड़ा सा सदा और रिस्पॉन्स दे रहे हैं। हम फ्लैट ही हैं लार्जली, 40-50 पॉइंट स्लाइटली इन रेड शुरुआत करेंगे। लेकिन इस बदले हुए समीकरण, कल के क्यूज अपनी जगह, प्लस वीक ओवरनाइट तड़का ये जो आ गया, इसके बाद अब अप्रोच क्या करें। कल का सेशन आपकी स्क्रीन पर है, बढ़िया था, अच्छी शुरुआत हुई थी, 1/4% ऊपर। बुल्स पूरी तरह से कंट्रोल में नजर आ रहे थे, हर टिक के साथ तेजी थी, और इनमें एक तरफा मूव बनता चला गया। पिछले स्विंग हाई, सितंबर हाईज को पार कर लिया था हमने, और हम आके खड़े हुए 25,600 के आसपास। तो मोमेंटम कल स्ट्रांग था, बहुत बढ़िया एक्शन था स्क्रीन पे, अच्छा लग रहा था स्क्रीन को देखकर। लेकिन वीरू, थोड़ा सा हॉर्माज ने इफ्स एंड बट्स का तड़का लगा दिया है। अब इस तड़के के साथ फ्रेश अप्रोच क्या रखा जाए निफ्टी पे पहले। देखिए आशीष, आपने ग्लोबल हैंडओवर को और हॉर्मोज ने बहुत अच्छे से समझाया। मैं एक चीज़ कहूँगा बस, शायद हमारी ओपनिंग जैसी भी हो, मिड सेशन जैसा भी हो, लेकिन यूएस में जो हुआ और उसका जो इम्पैक्ट वहाँ पे CBOE वोलेटिलिटी इंडेक्स पे था ना आशीष, 25-31 पे, यानी फ्रेंकली स्पीकिंग अप्रैल के बाद सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे CBOE वोलेटिलिटी इंडेक्स बंद हुआ है। मेरे ख्याल से ये क्लोजिंग पे इम्पैक्ट डालेगा हमारे। ये डाउ फ्यूचर्स का सिंक होना, ये वोलेटिलिटी इंडेक्स में जंप होना, शार्प जंप होना, ये बड़ा ब्रेकआउट है आशीष इस वोलेटिलिटी इंडेक्स में। तो ये हमारी क्लोजिंग को तो इम्पैक्ट करेगी ही करेगी, एक बात याद रखिएगा। सो हम अपने कदमों को धरातल पे रखते हैं, थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ सेटल होकर बात करेंगे, जो भी करेंगे। मुझे को लगता है चार्टी के लिए, जब मैं CBOE वोलेटिलिटी इंडेक्स को देख रहा हूँ, ये हमारे सेटअप पे इम्पैक्ट करेगा, यकीनन करेगा, एंड डेफिनेटली 100% क्लोजिंग को करेगा। ये बात मैंने शुरू में एस्टेब्लिश कर दी। अब आते हैं हमारे कल के मूव पे। कल हमारी क्या बात हुई थी? निफ्टी, हम लेवल टू लेवल चल रहे हैं। मैं रोज़ वकालत इस बात की कर रहा हूँ, प्लीज़ ट्रेड लेवल टू लेवल। हमारे को ये ग्राउंड तैयार करके दिया है FIs ने, कैश में उनकी बाइंग, उनकी इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग, और एक और चीज़ जो कि कल और परसों के स्टैट्स में थी, उनकी तरफ से स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग। क्या बात कर रहे थे हम कि FIs ने स्ट्रॉन्ग पुट बेची है। लास्ट टाइम उन्होंने बेची थी 25,200-300, और आप कहाँ पे आ गए? कल ऑलमोस्ट 635 तक होकर आ गए आप। तो FIs की कैश में बाइंग आना, दैट्स गुड। 1000 करोड़ रुपए की बाइंग थी, DIs की करीब 4100 करोड़ रुपए की बाइंग थी। लुक एट इंडेक्स फिगर्स आशीष, इंडेक्स में उनकी तरफ से एक सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर, और जरा स्टैट्स रखिएगा स्क्रीन पे, 5067 करोड़ की बाइंग, लगभग 13,536 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, 12,641 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए। नेट शॉर्ट उनके रिड्यूस हुए हैं, और आप ये समझिएगा कि वो 1,63,000 के आसपास शॉर्ट हैं। कहाँ? अब से कुछ दिन पहले, हार्डली 3-4 सेशन पहले, 14 अक्टूबर को आपके नेट शॉर्ट थे 1,94,000। तो इसमें एक सब्सटेंशियल बदलाव है। अच्छा, एक और चीज़ देखिएगा इन स्टैट्स में, करीब 84,000 पुट शॉर्ट भी हैं, और पुट लॉन्ग है करीब 1,14,000। तो उन्होंने अपने आप को हेज भी किया, याद रखिएगा आशीष, दैट्स टिपिकली कॉल्ड स्प्रेड, है ना। वो उन्होंने स्प्रेड भी क्रिएट कर रखी है अपनी, तो वो डाउन साइड को प्ले करने के लिए प्रिपेयर्ड है, इसमें कोई राय नहीं है।
अब आते हैं आज के सेटअप पे। निफ्टी पे जब हम कल क्लोज हो रहे थे, हम जब आगे देखते हैं ना कि जनाब अब कॉल राइटर्स कहाँ पर है। कॉल राइटर हमेशा होता है, वो बुल मार्केट में भी होता है, साइडवेज में भी होता है और फ्लैट में भी होता है। कल 25,800 पे सबसे बड़ा कॉल कंसंट्रेशन है 90 लाख का। सबसे बड़ी कॉल पे किसने ग्रिप ली है? 37,38,000, 37,74,000, 90 लाख का आउटस्टैंडिंग वही 25,800 पे। और बड़ी पुट राइटिंग इसी काउंटर में हुई है कल 84,63,000 की 25,500 की स्ट्राइक पे। 25,500 इंट्राडे में कल एक बड़ा ब्रेकआउट था। हालांकि वो हमने रीगेन कर लिया नहीं कर लिया वो एक दूसरे सेशन में पता चलेगा, लेकिन एज ऑफ नाउ पुट राइटर्स कह रहे हैं जनाब हाँ 25,500 400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। इवन अगर आप 25,300 को देखें तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग का जोन है एंड सब्सटेंशियल आउटस्टैंडिंग वाई। लेकिन जनाब अब लाइए आप पिरामिड्स में आपको एक सेंस मिलेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब आप यहाँ से आगे देखते हैं कि कहाँ रुकाव है तो वो है 25,800 विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स, और नीचे 25,300, 400 और 500 की पुट बिकी हुई है। लेवल्स लेके आइए। देखिए फिर कह रहा हूँ कि ये यूएस का घटनाक्रम शायद इंपैक्ट करे आपकी क्लोजिंग को, आपके मिड सेशन को, यूएस फ्यूचर्स। हम एक कंट्रोल डिप को बाय करने की बात करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कंट्रोल डिप बेस लेके आइए, क्योंकि हमने रेफरेंस किससे लिया है? हमने लिया है पुट राइटर्स से। हम एवरेजेस से बहुत दूर खड़े हैं अभी। अब हम अगर एवरेजेस पे जाके अपना स्टॉप लॉस प्लेस करने लगे तो बात ही बिगड़ जाएगी। सो हम इंटरेस्टेड, इच्छुक होंगे सिर्फ उस डिप को बाय करने की जो होगा 25,506 और 463। इसमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड मैच हो जाएगा, कंसिडरिंग द फैक्ट कि हम इस रेंज का टारगेट लेके चल रहे हैं 25,800। और एक और बात, अगर आप कल के लॉन्ग्स लेके आए हैं और अगर इंट्राडे में भी लॉन्ग्स कर रहे हैं, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अगर बेस टू वायलेट हो तो हम लॉन्ग को नहीं रखेंगे। याद रखिएगा दिस पॉइंट 371, फिर बेस लेके आइए प्लीज, एक बार प्लीज बेस लेके आइए। 371 ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। ये कैंडल को मार्क के अगर आप करके देखें ना तो बेस टू 371,423 इसके नीचे कोई लॉन्ग नहीं रखेंगे। ये मैंने इसलिए स्पेशली पिक्चर ड्रॉ करी है क्योंकि थोड़ा सा अगर आप देखें जो ग्लोबल हेडविंड है वो थोड़ी सी अगर आप देखें है। अब लेके आइए रेजिस्टेंस। आशीष, रेजिस्टेंस पे थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या है? कल हमने क्या बात की थी? 383, 419 कटेगा, 417 तो ऊपर ब्लास्ट करेगा निफ्टी। और सेम केस आज के लिए भी है। पहला रेजिस्टेंस 25,610 के आसपास, 634 के आसपास, ट्रेड लेवल टू लेवल वो निकला तो हम जाएंगे दूसरे कॉलाइटर्स के जोन में, दैट 686, 710, और 710 क्रॉस हुआ देन पोटेंशियली आप प्रिपेयर करेंगे 809 के लिए। लेकिन पहला रेजिस्टेंस आज के ऊपर अपसाइड को तय करने के लिए आपको 610, 634 पार करना है। और एक और बात, ट्रेड कॉशियसली, और स्पेशली आशीष क्लोजिंग में शायद आपको इसका इंपैक्ट नजर आएगा। आशीष, हाँ, तो कंट्रोल्ड डिप्स को खरीदने की बात। खैर कंटिन्यूस सेशन देखते हैं आज शुरुआती रुझान बनता कैसा है। 2 दिन के मोमेंटम कंटिन्यू करता है या ग्लोबल मूड हावी होता है, प्रॉफिट टेकिंग सीरियस होती है। जो भी हो रहा होगा, जो भी रणनीति बन रही होगी उसको रिविजिट करते रहेंगे हम लोग कंटिन्यूस सेशन में। निफ्टी बैंक, निफ्टी तो फिर भी ऑल टाइम हाई से दूर है। निफ्टी बैंक तो एक्चुअली वो कहते हैं ना किसिंग डिस्टेंस था, थोड़ा सा ये हरे में होता निफ्टी बैंक ने काम कर देना था। आउट परफॉर्मिंग पॉकेट, क्यूज पॉजिटिव थे इसके लिए, एक्सिस के नंबर्स इंकरेजिंग थे। अब प्रॉब्लम यह है कि जिस दहलीज पे खड़े हैं निफ्टी बैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीकेंड है। दोनों दिग्गज HDFC ICICI के नंबर्स हैं और अभी कुछ देर बाद दिखाता हूं आपको किस तरह से बाकी निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइन अप लगी हुई है नंबर्स की। कम से कम कल 10 बैंक हैं जिनके रिजल्ट्स आने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीकेंड हो जाता है इनके लिए जाते जाते। वीरू, ऐसे में निफ्टी बैंक प्लेस्ड कैसा? देखिए आशीष, अगर आप सिर्फ नंबर्स को ना भी देखें, आपने कहा कि 2 इंपॉर्टेंट बैंक्स वीकेंड पे आ रहे हैं, बट निफ्टी बैंक चल भी चुका है अगर आप देखें ना उसकी तुलना में। तो अगर ये होता 1 हफ्ते की लो पे, 2 हफ्ते की लो पे, मंथली लो पे, तो आप कहते जनाब कि हाँ मेरा बहुत बड़ा रिवॉर्ड खुला हुआ है। अभी अपेक्षाकृत रिवॉर्ड कम है, लेकिन पहले आइए देखते हैं स्टैट्स को। एक बात बिल्कुल क्लियर है, जब FIIs रिज्यूम करते हैं अपनी कैश की बाइंग को, जब FIIs रिज्यूम करते हैं अपने इंडेक्स के शॉर्ट कवर को, 2 बैंक्स पे पूरा का पूरा जो है ना वो कहते हैं ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं, ICICI बैंक और HDFC बैंक। और कल के इंटरडे चार्ट्स पे वो चीज़ क्लियरली विजिबल थी। और अब क्या हुआ? कल के क्लोज के बाद आप गए, आपने ऑलमोस्ट अपने करियर का हाई को हिट किया, उसके बाद थोड़ी सी अगर आप देखें बैकवुड पे आप आए। इन स्टैट्स में क्या विजिबल है?
इन स्टैट्स में विजिबल है कि 57,000, कल मुझे याद है अच्छी तरीके से, परसों इनफैक्ट परसों के स्टैट्स में इसी कॉल पे ये देखिए 57,000 की कॉल पे आउटस्टैंडिंग हुआ था 24,40,000, लेकिन यहाँ पे अब पुट्स ने ओवरटेक कर लिया है। ये जो ऑरेंज कैंडल है दैट्स पुट राइटर्स, ये इसके ऊपर चले गए हैं और कॉल कंसंट्रेशन 58,000, ये 57,000 के बाद चला गया 58,000 पे। याद रखिएगा 57,000 पे अभी भी कॉल कंसंट्रेशन है, उसने भी एग्जिट नहीं किया। अब लेके आइए लेवल्स। मैं फिर कह रहा हूँ दोनों ही इंडस्ट्रीज पे एज अ डे ट्रेडर हम बेस वन पे फोकस करेंगे। चीज़ें तभी तक समझ में आएंगी जब तक कंट्रोल रहे। लेके आइए बेस वन। बेस वन क्या है स्क्रीन पे, और दैट्स 57,079 एंड 221। यहाँ तक के डिप को हम एक कंट्रोल डिप की संज्ञा देंगे। हम कोई शॉर्टिंग थॉट नहीं रखेंगे। हम अपने लॉन्ग्स अगर पोजिशनली है तो भी रख सकते हैं 56,821 और 56,710 की ट्रैजेक्टरी तक हम, बट आशीष डिप को बाय करेंगे जब तक कि हमारी पहली ट्रैजेक्टरी वो पुट राइटर्स के जोन जहाँ पे 23 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है वहाँ तक के डिप्स को बाय करेंगे। और हमारा पहला थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या होगा, लेके आइए जरा प्लीज़ रेजिस्टेंस की प्लेट। एक तो हो गया प्रीवियस हाई, वो एक साइकोलॉजिकल मार्क होता है, टेक्निकल नहीं साइकोलॉजिकल मार्क होता है वो, और उसके बाद 710। हाँ, अगर आप 710 बाइसेक्ट करने लगे तो बाजार शायद इस अपेक्षा में कि HDFC बैंक और ICICI बैंक कुछ मैजिक नंबर प्रेजेंट करें, उस अपेक्षा में करीब करीब 57,877, 946 और 58,099 की दहलीज को दस्तक देने की कोशिश करेगा। बट कुल मिला के क्रक्स यही है आशीष, जो ग्लोबल हैंडओवर मिला है हमें, उसमें एक बात क्लियर है, हम इच्छुक होंगे एक कंट्रोल डिप को बाय करने की। थोड़ा सा अपने पैर धरातल पर रखेंगे और बेस 2 तक हम लॉन्ग रहेंगे आशीष। मन खरीदारी करने का है, पर देखना है ग्लोबल समीकरण के बीच में दोनों बेंचमार्क्स के लिए कि डिप्स कंट्रोल्ड से हों, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें। सीरियस कुछ मामला हो जाता है प्रॉफिट टेकिंग का, तब रिविजिट करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी को। अपफ्रंट कल का डेटा पॉइंट और ओवरनाइट डेवलपमेंट्स को देखते हुए ये लॉजिकल स्टेप निकलता है इस समय का। खैर, सबड्यूड सा गिफ्ट निफ्टी फेस्टिविटीज के बीच हमारा पैनल दिखाइए भाई साहब। सबके सब रेडी हैं हम सबकी मदद करने के लिए। एक काम करा जाए, अब जरा मैक्रो से माइक्रोस की तरफ बढ़ा जाए। डायरेक्टर साहब जरा टॉप कॉल्स का स्टिंग उठाइए। अरे वाह, सबको बोल रखा था क्या? गावा सर से बोला था कि कपड़ा प्रेस करके रेडी रखना, तो कल्टी मार दिएगा डायरेक्टर साहब। लो, उन्होंने बोला अपना कैमरा ही ऑन नहीं करा सुबह डर के। पर सब रेडी हैं, आप सबको फेस्टिव ग्रीटिंग्स भाई, आज के बढ़िया से ट्रेड आइडियाज। मानस, गुड मॉर्निंग भाई साहब। क्या ले रहे हो कल? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आप सबको फेस्टिव ग्रीटिंग्स। कल क्या ले रहे हैं ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि सोना चांदी तो बिल्कुल बाहर हो गया है सिस्टम के, तो देखते हैं कल डिसाइड करेंगे क्या लिया जाए। बड़ा मुश्किल है यार। मानस, लेकिन आज का प्रेफर्ड पिक कौन सा भाई साहब? तो देखिए आशीष जी, पिडलाइट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। पिडलाइट में अगर आप देखें तो करीब 5 दिन से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे और ये कंसोलिडेशन 200 के आसपास ही हो रहा था। कल हमने एक प्राइस ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे देखा, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो पिडलाइट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस आपको 1509 1509 के लगाने हैं और 1550 तक के टारगेट्स पॉसिबल है पिडलाइट में। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो 1520 का कॉल ऑप्शन जो 23 रुपए पे ट्रेड हो रहा था, वहां पर 17 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले और 34 रुपए 34 रुपीज के टारगेट सेट कर ले। पिडलाइट वैसे एक क्यू खबर आपकी सेकंड प्लेट है डायरेक्टर साहब, खींच के लाओगे आप? क्यूज इंटरेस्टिंग है। सोना चांदी रुकने का नाम दिए, नीचे टिकर टीम चला भी रही है भाई साहब। गजब तेजी है सोने में। कल 3:30 बजे और आज सुबह की कहानी देखिए आप। ये हो गया कितना, $125-150 का जंप 24 घंटे नहीं हुए। चांदी $1.5-2 का जंप दिखा रही है, 24 घंटे नहीं हुए। ये हाल है। इस तरह से तेजी एक तरफा चली जा रही है सोने चांदी में। और कच्चा तेल बढ़िया कूल ऑफ होता जा रहा है। 2 दिन $62 पे कंसोलिडेट करा था, आज $61 पे आके खड़ा हो गया है। पिडलाइट जैसी कंपनी के लिए अच्छी खबर है। वैसे वीरू, ये मानस सही कह रहे हैं, सोना चांदी तो हाथ से गया। अगर चम्मच खरीदी तो लक्ष्मी जी गुस्सा हो जाएंगी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ खरीदिए, है ना? तो स्टील का चम्मच थोड़ी सोना है। धनतेरस पे सबसे शुभ होती है झाड़ू, हल्दी की गांठ, बर्तन,
ऐसा नहीं है, मतलब सब कुछ खरीद सकते हैं धनतेरस। ठीक है, सब बच कुछ। गए। झाड़ू और वो हल्दी की गांठ जरूर खरीदेगा, अवश्य खरीदेगा। सब ये बहुत पढ़ के जरूरी आए। है। बाकी सोना, ये लगता है भाभी जी को घर पे यही सुनाया इन्होंने कि सोना चांदी नहीं, झाड़ू मैं खरीदते। पिछले 6 महीने से अपनी वाइफ को ये समझा रहा हूँ कि ये एसेट क्लास में बबल आ गया है, अब इसे खरीदने की जरूरत नहीं है, इससे दूर रहो, इससे दूर रहो। मैं काफी अच्छा समय उन्होंने से- भाव जाके नहीं देखे, नहीं तो बोलते बबल 6 महीने की बात कर रहे हो। चलिए अब कॉल्स ले लेते हैं आशीष, और थोड़ी सी अब चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी गुड मॉर्निंग, क्या पिक किया आपने? जी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। फेस्टिव ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। वीरेंद्र जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा अडानी पोर्ट एंड एससीजेड। यहाँ पे एक काफी बेहतरीन पैटर्न बना है। अगर स्टॉक को देखें तो कल के सत्र में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल रेजिस्टेंस उसने क्लियर किया और रिकॉर्ड वॉल्यूम्स थे यहाँ पे। तो अडानी पोर्ट का ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसे बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1460 का, 1460 का, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 1520। अदानी पोर्ट्स सेठ साहब को पसंद आ रहा है। जब से इजराइल हमास और पैलेस्टीन वाली सीज फायर हुआ, उसके बाद से अदानी पोर्ट्स गजब मूव्स। इस पूरे वीक देखिए क्या आउट परफॉर्मेंस इस स्टॉक में बना हुआ है, अभी भी खरीदारी करने का मन। भाईती साहब गुड मॉर्निंग, आज का टॉप पिक भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, नेशनल एल्यूमिनियम में खरीदारी की सलाह रहेगी। नाल्को कल हमने देखा कि इंट्राडे में रिकवरी काफी अच्छी रही, स्टॉक जरूर फ्लैट बंद हुआ, लेकिन अपने अभी जो रिसेंट हाई के क्लस्टर्स है उसके करीब काफी पास में ही क्लोज दिया, और पिछले 3 दिनों के जो हाईज थे उसी जोन में वापस ने क्लोज दिया। तो 222 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की जा सकती है, 232 और 240 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, ये है आशीष बहती जी की कॉल आपके स्क्रीन पे नाल्को। अब चलते हैं अरुण कुमार मंत्री जी के पास। अरुण जी गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। आपकी कॉल क्या रहेगी आज के लिए? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी एंड गुड मॉर्निंग आशीष जी। पहले तो आपको पूरे पैनलिस्ट को और सभी सीएनबीसी आवाज की टीम को धनतेरस, रूप चौदस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है आपको भी निफ्टी बहुत ऑटो में बहुत एक ब्रेकआउट है। जी वीरेंद्र। वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है निफ्टी ऑटो में एक ब्रेकआउट है, और मुझे लग रहा है ऑटो स्टॉक्स आज भी लाइमलाइट में रह सकते हैं। तो अपोलो टायर्स में बाय करने की सलाह रहेगी 489 490 के आसपास। 481 का स्टॉप लॉस रहेगा और 512 तक के ऊपर में टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है टायर स्टॉक्स में एक ब्रेकआउट है और वो मोमेंटम आज कंटिन्यू होना चाहिए।